पहलगाम अटैक पे जब मैंने पहली बार बात की थी तो मैंने ये कहा था कि मेरी समझ से ये इशू बेसिकली हेल्प करता है पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को, बिकॉज गिवन द हिस्ट्री, अब जो इंडिया पे इन्होंने अटैक करवाया है, इससे अब इंडिया के ऊपर ये इनकम्बेंट है या इंडिया की लाइबिलिटी है कि इंडिया अब करेगा स्ट्राइक या अटैक पाकिस्तान के ऊपर। उससे क्या होगा, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कंट्री में इंटरनल कैसे भी किस्म के मसले चल रहे हो, कंट्री इकट्ठी हो ही जाती है। कैसी भी कंट्री हो, अगेन एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। कंट्री इंडिया और उनकी एक वॉर शुरू हो गई और उनकी कंट्री में अगेन किसी भी कंट्री में ऐसा होता, एक इकट्ठ हो गया लोगों का, वो लोग जो आर्मी के टोटली अगेंस्ट थे आर्मी के साइड हो गए। और आसिम मुनीर के फेवर में इस पूरी सिचुएशन ने प्ले आउट किया, जो कि सुपर प्रेडिक्टेबल था। उसका जो रिजल्ट देखने में अब आ रहा है उन्होंने अपने आप को, उनका जो आर्मी चीफ है उसने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। फील्ड मार्शल बेसिकली जो नॉर्मल जनरल होते हैं, जो आर्मी चीफ्स होते हैं वो 4 स्टार जनरल होते हैं। फील्ड मार्शल बेसिकली एक 5 स्टार जनरल होता है, जो कि हर किसी को बनने का मौका नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल इवन पाकिस्तान में भी जैसा सुनने में आ रहा है कि ये सिर्फ एक दूसरा इंसान है अयूब खान के बाद जो फील्ड मार्शल बना है। अच्छा, और लिखा उन्होंने ऐसे है कि इनको प्रमोट किया गया। अबे प्रमोट अबे तुम राजा हो वहाँ के बे तुम्हें कौन प्रमोट कर रहा है? तुमने, मैं मीम देख रहा था, उस फिल्म का चल रहा था जिसमें वो कहता है ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है, तो ये वो वाला मीम चल रहा था कि ये तोहफा इसने अपने आप को दिया है। तो एनीवे, इस पे प्रशांत धवन की एक वीडियो है, वो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं उस आदमी को जो प्रधानमंत्री अचानक से रात में दिन हो गया योजना का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। आसिम मुनीर ने खुद को बहुत बड़ा अच्छी है थंबनेल। अवार्ड दे दिया है। अब ये पाकिस्तान में बन चुका है एक फील्ड मार्शल। आपको समझना होगा ये कितनी बड़ी बात है कि इस आदमी के अंडर इसके कंट्री के 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कई आतंकवादी मारे गए, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है। सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम वीडियोस, हर जगह हमको दिखता है कि पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। मगर तब भी इतना ज्यादा लॉस करवाने के बाद भी पाकिस्तान का, इस आदमी ने अपने आप को पाकिस्तान का अल्टीमेट, आप कह लीजिए, ऑनर दे दिया है एक फील्ड मार्शल का। देखिए, एक फील्ड मार्शल आपको समझना होगा 5 स्टार हाईएस्ट रैंकिंग जनरल होता है। ये फील्ड मार्शल की पोस्ट आपको भारत में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल बनाया है। एक तो इनका आर्मी जनरल था मोहम्मद अयूब खान, जिसने बाद में देश में कर दिया तख्ता पलट, ये बन गया प्रेसिडेंट डिक्टेटर। ये इधर आप देख पाओगे, ये था मोहम्मद अयूब खान। इसी के अंडर पाकिस्तान ने 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर हारी थी। और इसके मरने के बाद पाकिस्तान ने किसी भी आर्मी जनरल को फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया, क्योंकि लगातार इन्होंने एक के बाद एक वॉर हारी है। उसके बाद चाहे 1971 वॉर हो, कारगिल वॉर हो, मुशर्रफ ने भी खुद को कभी भी फील्ड मार्शल नहीं बनाया। मगर आसिम मुनीर ने अचानक से खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि अब यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, द सेकंड फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भारत में जब हम एक व्यक्ति को फील्ड मार्शल का टाइटल देते हैं, द 5 स्टार जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके पीछे रीजन और लॉजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में भी अब तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल आ चुके हैं। पहले तो थे सैम मानेकशॉ, द लेजेंड, जिन्होंने था मेन रोल प्ले किया था पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड करने में। अगर भारत की हिस्ट्री में कोई जेन्युइनली डिजर्व करता है ये टाइटल, तो ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ ही है। फिर बाद में 1986 में हमने भारत के पहले जो मिलिट्री कमांडर थे करियप्पा साहब, इनको भी ऑनररी फील्ड मार्शल बनाया, क्योंकि इन्हीं के अंडर भारत ने 1947 में कश्मीर का जो हिस्सा जो आज भी हमारे पास है वो हमने बचा लिया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सडनली 1947 में कश्मीर राज्य पे अटैक किया गया था। तो इनका भी क्रिटिकल रोल है इन इंडियन हिस्ट्री, जो आज के समय हम बात कर पाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में हम पानी कट कर देंगे, कुछ कर देंगे, डैम बना देंगे। उसके पीछे भी आप अगर देखो तो फील्ड मार्शल करियप्पा साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो हमारे यहाँ तो देखिए, जब कोई आर्मी जनरल फील्ड मार्शल बनता है, 5 स्टार जनरल का हम उनको सम्मान देते हैं। उसके पीछे रीजन, लॉजिक, हिस्ट्री होती है। मगर आसिम मुनीर को लेजेंड्स थे यार ये लोग, जिनको जिनको मिला है, इनकी टेंजिबल पुख्ता
जीती जागती, फिजिकल, छू सकने वाली, महसूस करने वाली लेगेसी है। बांग्लादेश नाम की एक पूरी की पूरी कंट्री एग्जिस्ट करती है, हालांकि अब वो किस जगह पे जा रही है वो एक अलग बात है। उसके अलावा इंडिया में जो कश्मीर है वो फील्ड मार्शल करियप्पा के की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो कश्मीर है एक टेंजिबल अचीवमेंट है। ये पता नहीं किस बात पे क्यों यहाँ पे बना दिया गया फील्ड मार्शल, नो वन अंडरस्टैंड्स। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान के एयर बेसिस की बॉम्बिंग कर रहा था, जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है, वो सैटेलाइट इमेजेस, चाहे यूएस मीडिया इंडिया के अगेंस्ट जितना भी हो, मैं अगेन मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, यूएस मीडिया ने ये बात कवर नहीं करी कि आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था जब हमने नूर खां बेस को भी अटैक कर दिया। मगर एक बात नोट करना, जो बायस्ड अमेरिकन मीडिया है ना, वो बार बार एक बात रिपीट करता जाएगा कि इंडिया के जी बहुत सारे फाइटर जेट गिर गए और अब भारत को क्या करना चाहिए, भारत को F-35 फाइटर जेट परचेज करना चाहिए। जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो क्लेम है कि इन्होंने कुछ इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, इसको लेकर बाकी कंट्रीज ऑफिशियली क्या कह रही है। India just dropped all tariffs on the United States. नाउ अगेन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स पर सारे टैरिफ ड्रॉप नहीं किए हैं, ठीक है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल देते हैं अमेरिकन मीडिया को, अमेरिकन मीडिया ये बात बता देती है अपने लोगों को कि जी टैरिफ ड्रॉप कर दिया। अब आगे की बात सुनना। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. अब यहाँ पे आपने सुना ना, पाकिस्तानी क्या करते हैं, ये जो न्यूज क्लिपिंग है इसका बस ये वाला पार्ट दिखाते हैं। After Pakistan knocked down a bunch of their planes, they won't be buying Russian jets anymore. They'll be buying F-35s. F-35 वाला पार्ट छुपा देते हैं क्योंकि अमेरिकन मीडिया की सारी कहानी यही है। लेफ्ट विंग मीडिया हो, राइट विंग मीडिया हो, फॉक्स हो, CNN हो, इनके यहाँ पूरे देश की पॉलिसी है, भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मिलिट्री कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें अगर भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है, भारत ने हैवी डैमेज किया है, ये चुप होकर बैठ जाएंगे, एक शब्द नहीं बोला जाएगा, कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा कि क्या ऑपरेशन किया है, इतनी सारी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दी, रात में दिन हो गया, नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि इनको पता है अगर तारीफ कर दी भारत की तो इनडायरेक्टली जो रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी तारीफ हो जाएगी। क्योंकि घूम फिर के हम यूज क्या कर रहे थे यहाँ पर, ब्रह्मोस, S-400, रशियन मेड बहुत सारे जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो यूज किया। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन मेड आकाश भी था और फ्रेंच मेड रफाल भी था। इस पर्टिकुलर न्यूज़ कास्टर का बताता हूँ, फॉक्स न्यूज़ पे काम करता है, मुझे इसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये टोटली एक ट्रंप का जो मागा है या राइट विंग कह लो या जैसे भी आपको डिफाइन करना है, उस टाइप का न्यूज़ कास्टर है या फिर न्यूज़ एंकर है, ठीक है। एक बहुत इंडिया में जैसे अर्नब गोस्वामी है, ये लगा लो, ये अमेरिका का अर्नब गोस्वामी है। टकर कार्लसन को जब फॉक्स न्यूज़ ने निकाल दिया तो उसके बाद से इसकी आप ये कह सकते हो प्रोमिनेंस बढ़ गई। आई मीन ऑनेस्टली मैं टकर कार्लसन को इस बंदे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उसमें फिर भी थोड़ी बहुत स्पाइन है दिखाने की, वो रशिया गया था रशिया की सिचुएशन को दिखाने के लिए, बट चलो वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये बंदा कुछ कह रहा है, ठीक है, ये कौन से बैकग्राउंड से आता है, क्या कहता है, इसकी बात की कितनी वैल्यू है। अब जैसे ट्रंप है, कुछ भी बोल देता है, सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन, मोस्ट ऑफ द टाइम बॉर्डरिंग ऑन लाई, सम ऑफ द टाइम फुल फ्लेज लाई, राइट। अब ये पॉलिटिक्स के उसी स्पेक्ट्रम में है जहाँ ट्रंप को फुल सपोर्ट किया जाता है, तो ये उसकी बात को सिर्फ टो कर रहे हैं आगे, जस्ट उसी तरीके से, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी उसके। इसके अलावा जो CNN का क्लिप चला रहे थे जिसमें CNN का जो पाकिस्तान बेस्ड जो कॉरेस्पॉन्डेंट था जो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हो गया है, उसमें वो बंदा क्लियरली बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री सोर्सेज, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्सेज की बात कर रहा है वो। तो उस चीज़ में एक बहुत बड़ा एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो उसको आप कैसे एक न्यूज़ ले सकते हो? वो तो एक वो है ना कि इनका ये वर्जन है, राइट। एनीवे, ये जस्ट मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता था। अगर अमेरिकन मीडिया इतना पेट्रियोटिक है, इनको ये पता है जब अमेरिकन वेपनरी की जय जयकार होगी तभी हमको मेंशन करना है कुछ। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर भारत बहुत सारे F-35 परचेज कर लेता है ना, उसके बाद आप देखना अमेरिकन मीडिया इंडियन एयरफोर्स की खूब तारीफ करेगा। क्यों? अब हमारा सामान यूज कर रहे हैं ना, ये इट इज ऑल बिजनेस। और इंटरनेशनली भी आप देखो, नहीं, अगेन ये इतना भी सिंपल नहीं है। थोड़ा सा अगर देखें, बेसिकली ये बंदा अमेरिकन उसकी भी तारीफ नहीं कर रहा।
अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। ये बंदा जिस गैंग में है या जिस ग्रुप में है, वहाँ पे ये है कि अगर वो ट्रम्प कर रहा है तो वो सही है, और अगर वो ट्रम्प नहीं कर रहा, डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो अब कितना ठीक है अपने आप में, कितना गलत है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट मैं इस जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो रियल पॉइंट ऑफ ओरिजिन है थॉट का, मैं वो क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा देखो, थोड़ा सा अगर हम ईमानदार होकर सोचें, यूक्रेन के ऊपर इंडिया ने दो घास नहीं डाली यूएसए को, और मैं सोचता हूँ कि वो सही किया इंडिया ने। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अगर हमें लेके चलनी है तो हमें अपने हिसाब से डिसीजन लेना होगा, अपने बेनिफिट के हिसाब से। बट उसका फिर एक सिक्के का दूसरा पहलू ये होता है कि फिर जब अमेरिका को भी अगर आप सोचोगे कि नहीं, ये बिना किसी स्क्रूपल्स के, बिना किसी इफ़ और बट के हमारे साइड अमेरिका खड़ा हो, हमारी ही बात करे, हमारी वो करे, या इनफैक्ट हमें मोरल सपोर्ट भी दे, तब ये एक्सपेक्टेशन इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि जब वो हमें कह रहे थे ये चीज़ करने के लिए, तो हमने भी नहीं की, हमने वो किया जो हमारे लिए बेटर था। इसलिए वो भी वो करने के लिए जो उनके लिए बेटर है, फ्री है। जब आप फ्री लेके चलते हो फॉरेन पॉलिसी का, जो इंडिपेंडेंट रहने के लिए चलते हो, तो आप चुन नहीं सकते या डिक्टेट नहीं कर सकते कि कौन आपका साथ देगा, कौन आपका साथ नहीं देगा। आप उम्मीद कर सकते हो कि मोरली अगर आप सही जगह खड़े हो तो सामने वाला भी आपकी मोरालिटी को देखते हुए आपका साथ दे। बट जियो पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती भाई, ये रियलिज्म वाली दुनिया है। ओके, चाइनीज मीडिया, चाइना के जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रो चाइना राइटर जर्नलिस्ट जो बहुत सारे हैं आज के समय, इवन पाकिस्तानी राइटर्स ये बात बार बार फैला रहे हैं कि चाइना की जो वेपनरी है ये तो कमाल है, चाइना की वेपनरी ने कमाल कर दिया। जबकि आप अगर मिलिट्री जनरल, मिलिट्री जो ऑफिशियल्स है बाकी कंट्री से, उससे पूछे, वो कह रहे हैं कुछ वेरीफाइड क्लेम्स नहीं है। पाकिस्तान का जो क्लेम है कि जी रफाइल गिरा दिए, ये सुखोई गिर दिए वगैरह, पहली बात कोई सबूत नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज भी नहीं है। नो वन नोज के यहाँ पर पाकिस्तान ने किया क्या है। बट रिसेंटली चाइना का मीडिया दबाव डाल रहा था इंडोनेशिया पर, न्यूज फैला रहा था कि इंडोनेशिया भी फ्रेंच मेड रफाइल परचेज करने वाला है। इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडोनेशिया थोड़ा सा सोच रहा है कि ये डील इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ इंडोनेशिया की तरफ से इनके जो डिफेंस के एक ऑफिशियल, इन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो सारी बातें बोली जा रही है ना कि रफाइल गिर दिया है, ये अनवेरिफाइड क्लेम्स है। अनवेरिफाइड क्लेम्स इन कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सोल बेसिस फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस और फेलियर ऑफ ए पर्टिकुलर वेपन सिस्टम। ये मैं आपको ऑफिशियल स्टांस बता रहा हूं बाकी कंट्रीज की मिलिट्री का। तो देखिए, चाइनीज और पाकिस्तानी राइटर जितने मर्जी आर्टिकल वगैरह छाप दे के चाइना की मिलिट्री ने कमाल कर दिया, बट भारत का जो बड़ा क्लेम है, हमने ये बात प्रूव भी करी है कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, एक हमने किया जैम, एक हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। ये बात पूरी दुनिया को पता लग चुकी है। चाइना की सरकार आप अगर देखो ना, पाकिस्तान से काफी गुस्सा है, क्योंकि उनको पता है आज के समय बस लीपापोती की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और जो चाइनीज वेपनरी है ये दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। आर्टिकल्स के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए ये बात छुपाई जा रही है। बट एक बात नोट करना, रिसेंटली पाकिस्तान का अगर आप सारी सोशल मीडिया चैटर सब कुछ हट जाओ, सब कुछ से देख लो, आप ये जाओ कि भाई प्रूफ क्या है कि इंडिया का एक भी प्लेन डाउन हुआ है। एक भी प्लेन, कोई पिक्चर हो, कोई इमेज हो जिसमें दिख रहा हो साफ साफ कि एक प्लेन गिरा हुआ है, राइट? कुछ नहीं है, जीरो। ये लोग अपनी तरफ से 3 रफेल, पता नहीं 36, ये 72, वो पता नहीं क्या कुछ ये कह रहे हैं हमने गिरा दिए। जीरो इमेजिंग। इंडिया ने जहां होल किए हैं ना तुम्हारे में, वो होल की पिक्चर है बकायदा। हर उस पहली दिन जो स्ट्राइक हुई थी उस चीज़ की, एयर बेसिस में जो हुए हैं, लिटरली हैंगर के नीचे एवैक्स खड़ा हुआ दिख रहा है। जो डैमेज हैंगर है उस होल के नीचे, तो उस एवैक का क्या बना होगा वो भी आप सोच सकते हो। इनके खुद के एक नेवी ऑफिसर ने ये बता दिया था, नेवी नहीं, आई थिंक एयरफोर्स का ऑफिसर था, जिसने बता दिया था कि एवैक डैमेज हुआ है, और जिस हैंगर में एवैक खड़ा था उस हैंगर में F-16s भी खड़े थे, बुलारी के पास, जो कराची के पास है। इनके जो क्लेम है उनको वेरीफाई करने के लिए कोई भी सैटेलाइट इमेज नहीं है, ठीक है? जो इनके बंदे हैं वो क्या बोलते हैं इस बात के ऊपर, ओ हमारा तो कोई सैटेलाइट ही नहीं है।
ठीक है भाई, जो फ्री वर्ल्ड वाले लोग हैं, जो आई मीन प्राइवेट कंपनीज हैं, फ्री वर्ल्ड वाले लोग कह रहा हूँ, जो प्राइवेट कंपनीज हैं मैक्सआर जैसी जो सैटेलाइट इमेजिंग प्रोवाइड करती हैं, उनसे ले लो। उनसे फिर ये कहते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ब्लैकआउट हो रखा था इंडिया में उस टाइम, इसलिए हम नहीं ले पाए। तो ये तो कोई वारदात करने के लिए जैसे सीसीटीवी बंद कर देते हैं पुलिस वाले या एजेंसीज, उस तरीके का काम लग रहा है। मैक्सआर ने अपने सैटेलाइट बंद कर दिए थे। अच्छा, तुम इसी अमेरिकन कंपनी को यहाँ पे वारदातिया बता देते हो, इसी अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क की तुम रेफरेंसेस लाके हमें दे देते हो कि ये देखो इस न्यूज़ चैनल ने बोला है कि हुआ है। अबे जब वो वारदाती हैं तो वो पूरे वारदाती हुए ना। चाइना के पास नहीं है सैटेलाइट, चाइना से मांग लो, तुम्हारा दोस्त है, वो क्यों नहीं दे पा रहा तुम्हें सैटेलाइट? तुम्हारा आयरन ब्रदर है, टर्की से ले लो सैटेलाइट, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका से ले लो, तुम्हें सपोर्ट करता है। खैर अमेरिका वो एक अलग बात है। तो ठस्से और बहाने देने में सबसे आगे हैं, प्रूफ कोई नहीं है रियल कि एक भी फाइटर जेट गिरा, इस बात का रियल प्रूफ नहीं है। का डेप्यूटी पीएम जिसने फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो आर्टिकल है ये पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दिया था, ये टेलीग्राफ वाला। अबे यार, कोई भी जेन्युइन मीडिया, जेन्युइन क्या यार, इवन मिडिल लेवल का भी जो मीडिया वो है ना, वो तुम किसी ऐसी कंट्री के बारे में, किसी जो उनकी खुद की कंट्री नहीं है, इनफैक्ट यूके जैसी कंट्रीज में तो वो अपने यूके के लिए भी शायद ऐसा ना लिखें आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल करेक्टनेस का मौसम है। थर्ड कंट्री के लिए तो भूल ही जाओ कि वैसे लिखेंगे पाकिस्तान इज द इनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई। ऐसी बातें तुम सोचते हो, जो सच में होते हैं या जो सच में इस बड़ी सोच के लोग होते हैं वो इस तरीके से बातें सोचते ही नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि 7वीं क्लास के बच्चे ने लिखा है और किसी ने एआई बना के छोड़ दिया ट्विटर पे और ये या एक्स पे, और ये इनके फॉरेन मिनिस्टर, एक तो यार इतने गंवार हैं इनके यार, बड़े बड़े पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं, गंवार इन द सेंस कि एजुकेशन में गंवार है, स्कूलिंग की होगी इन्होंने पता नहीं जहां मर्जी से अच्छी जगह से, सोच में गंवार है और लहरा दिया। चाइना में जब ये पहुंचा, नो रेड कारपेट वेलकम, कोई चाइना का बड़ा ऑफिशियल मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए नहीं आया, लो लेवल ऑफिशियल्स भेजे गए पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए चाइना में। ये देख पाओगे ये वीडियो आप, ये जो रूखा सूखा वेलकम आप देख रहे हो, नॉट इवन रेड कारपेट, एक ड्राई सा वेलकम। अगर सच में पाकिस्तान ने वो सब किया होता जो ये क्लेम कर रहे हैं, भव्य वेलकम मिलता डेप्यूटी पाकिस्तान पीएम को इन चाइना। तो ये यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि एक बार को प्रोपेगेंडा क्या है, रियलिटी क्या है। बट आसिम मुनीर ने ये जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है इसकी आड़ में ना अब एक रास्ता खुद के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है कि ये। अच्छा, एक चीज़ देखो यार, इन लोगों को देख के दया आती है क्योंकि ये भी इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, अगेन भाई जो भी अगर कोई ऐसा सोचता है, मेरा कोई अखंड बखंड भारत का कोई मेरा सपना नहीं है। जितने हमारे पास लोग हैं और जितनी हमारे पास जगह है, पीओके को छोड़ के और जो हमारी अक्साई चीन की जो हमारी जेन्युइन लैंड है, उस लैंड को, इंडिया का जो प्रॉपर मैप है उसको छोड़ के और एक्स्ट्रा लैंड लेने का मेरा पर्सनल लेवल पे कोई विचार नहीं है। लेकिन जो इन जहाँ पे भी ये हैं, जिस लैंड पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी थी तो एट द एंड ऑफ द डे एंशिएंट इंडियन लैंड ही, राइट। बड़े बड़े सेजेस लाइक तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे रही हैं। तो ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने ग्रेट अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिश की हैं हिस्ट्री में फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, राइट। और उनके वंशजों को ऐसे चाइनीज़ लोगों के टट्टों पे लटकते हुए देखना इतना अफसोसनाक लगता है कि क्या कर रहे हो यार, छोड़ो। बन सकता है पाकिस्तान का अगला डिक्टेटर, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में ही बताया था। आसिम मुनीर का अल्टीमेट एम यही है कि ये कंप्लीटली झूल जा उसके ऊपर, क्या इतनी क्या वो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। आप ये फॉरेन मिनिस्टर है भाई, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ये, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा हूँ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है चाइना का, सॉरी पाकिस्तान का। यार कोई लोकल किसी ऑफिशियल को भेज दिया इन्होंने इसे लेने के लिए, बताओ यार। आर्मी हर जगह टेक ओवर करके पूरे पाकिस्तान को खुद रन करे। और जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में, चांसेस यही है कि आसिम मुनीर ना पाकिस्तान की जनता को ब्रेन वॉश कर देगा प्रोपेगेंडा से, हर जगह होर्डिंग लगा देगा अपनी कि इसने पाकिस्तान को बचाया है इंडिया से और ये कोई महान जनरल है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आयूब खान के, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है जो ये पाकिस्तानी जनरल है आसिम मुनीर, ये पता नहीं अपना डुप्लीकेट भेजता है किसी जगह खुद जाता है या क्या सीन है,
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसकी शक्ल बहुत डिफरेंट लग रही होती है, हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज लग रहा होता है, पता नहीं क्या है। ये कोई वो जैसे वो नहीं था सद्दाम हुसैन के, उसके 12 शाम शक्ल घूम रहे होते थे हर हर जगह एक साइड। तो ये बन गया मॉडर्न डे एडमिरल जनरल अलादीन। के बाद यही सबसे पावरफुल आर्मी जनरल है। ये क्लियरली इसके बाद पाकिस्तान में या तो तख्ता पलट कर देगा या फिर चुपचाप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कह देगा कि आप लोग देश छोड़ के चले जाओ, नाउ आई विल हैंडल एवरीथिंग। ये चीज धीरे धीरे सामने आती जा रही है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, आसिम मुनीर के ग्रैंड प्लान्स क्या है ये देखने होंगे। बट एक बात तो तय है कि एक आदमी जो कहीं से भी डिजर्व नहीं करता ये टाइटल, जो पाकिस्तानी खुद एग्री करेंगे, इसने टाइटल खुद को देखकर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बच्ची कुची थोड़ी बहुत जो आप कह लो इज्जत थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब। तो इसमें बस एक बात ये है कि जो मुझे पर्सनली एज एन इंडियन सोचने या लाइक एक इंकलिंग दे रही है, वो ये है कि भाई देखो, अब ये बंदा फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर सुप्रीम एंटिटी है, सुप्रीम लीडर पाकिस्तान में है, ठीक है, एडमिरल जनरल अलादीन बन चुका है। चक्कर ये है कि इस बंदे की टेंडेंसीज जो है वो थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप की हैं। इसका एक बंदा होता है जिसका होता है कि हम अपना राजी खुशी रहेंगे, हम मौज करेंगे, सामने वाला जो मर्जी करे हमें मतलब नहीं है। ये वो बंदा नहीं है, ये बंदा है चुल वाला, इसको उठती है चुल। तो इसको चुल उठेगी, कुछ ना कुछ इंडिया में हो सकता है। तो आई थिंक इंडिया में जो लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे हैं वो ये सब कुछ ऑलरेडी देख रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है जब तक ये बंदा पावर पोजीशन में है पाकिस्तान में।